राजस्थान में 9 हॉट सीटों का रिजल्ट कुछ इस प्रकार है कि बाड़मेर में जातीय समीकरण ने भाजपा का बिगाड़ा खेल, तो कोटा में गुटबाजी के कारण हारी कांग्रेस। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक में आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। कुछ इस प्रकार रिजल्ट है कि मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो ये है कि राजस्थान की हॉट सीटों के नतीजों ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पूर्वी राजस्थान, शेखावटी और नहरी क्षेत्र में बीजेपी ने अपना आधार खो दिया है। भाग्य आजमाने वाले 4 केंद्रीय मंत्रियों में से एक कैलाश चौधरी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। वे तीसरे नंबर पर रहे। जीत के लिए वे मोदी लहर के भरोसे रही, यही उनके हार का मुख्य कारण रहा है। मोदी कैबिनेट में रहे 2 दिग्गज अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव तो जीत गए, लेकिन कोई बड़ा मार्जिन जो है वो हासिल नहीं कर पाए। कोटा की चर्चित सीट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बीजेपी से कांग्रेस से आए प्रहलाद गुंजल को हराया, लेकिन इस सीट पर मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का रहा। अब बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जो है वो मोदी लहर के भरोसे रहे। जनाधार खिसकता रहा। रविंद्र भाटी फैक्टर ने बीजेपी को पीछे धकेल दिया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की हार से सीमावर्ती इलाकों में बीजेपी को करारा झटका लगा है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री तीसरे स्थान पर रहे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कैलाश चौधरी की हार का सबसे मुख्य एक बड़ा कारण रहा है, वो रहा है उनके अति आत्मविश्वास और 5 साल में ग्राउंड कनेक्ट वो है वो खो देना। बीजेपी की स्थानीय राजनीति में भी गुटबाजी बढ़ाई, जिसकी वजह से ग्राउंड पर उनका जनाधार सिमटता गया। शुरुआत में उन्हें मोदी लहर से उम्मीद थी, लेकिन राजस्थान में वो लहर असर नहीं दिखा पाई। मोदी लहर के भरोसे उन्होंने अपनी बड़ी भूल साबित हुई, और जब तक उन्हें ग्राउंड रियलिटी का एहसास हुआ तब तक बहुत बड़ी देर हो चुकी थी। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के उभार ने सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का किया। भाटी को मनाने में विफल रहा और स्थानीय नेताओं को विश्वास में नहीं लाए पाना भी केंद्रीय मंत्री के लिए सियासी रूप में बड़े नुकसान का कारण बना। सीमावर्ती इलाकों में जाट, एससी, मुसलमान वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी को बीजेपी का कोर वोट नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद राजपूत समाज में उपजी नाराजगी वजह से राजपूत वोट भी नहीं मिले हैं, और रविंद्र सिंह भाटी ने भी राजपूत मूल ओबीसी और बीजेपी की कोर वोटर्स को तोड़ा। इन सब कारणों के पीछे बीजेपी तीसरे स्थान पर खिसक गई। अब बात करें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो जोधपुर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की हॉट सीट से जीत हैट्रिक बनाने में कामयाब रहे। कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन वे इसे जीत में नहीं बदल पाए। गजेंद्र सिंह ने चुनाव में ग्राउंड पर उतरकर मेहनत की, कमजोर इलाकों में खुद रात दिन एकजुट कर प्रचार किया और कॉन्फिडेंस में नहीं रहे। बीजेपी के नाराज चल रहे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मनाकर साथ दिया। वसुंधरा राजे समर्थक विधायक बाबू सिंह राठौड़ से मतभेद के बाद सुलह के इसका भी फायदा मिला है गजेंद्र सिंह शेखावत को। राजपूत समाज के वोट भी उचियाड़ा की जगह शेखावत को मिले। इसके पीछे समाज के लोगों ने यह तर्क दिया कि गजेंद्र सिंह को हराया तो एक उभरता नेता खत्म हो जाएगा। इसी फैक्टर के कारण राजपूत समाज का वोट गजेंद्र सिंह शेखावत को मिले। अब बात करते हैं जालोर लोकसभा क्षेत्र की, तो जालोर लोकसभा में क्या माहौल रहा, क्या समीकरण रहे, तो मैं आपको पूरे वो बता देता हूं। तो जालोर में कुछ इस प्रकार रहा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव बीजेपी के लुम्बाराम के सामने नहीं टिके। भीतरघात भी फैक्टर रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत लगातार दूसरा लोकसभा चुनाव हार गए। बीजेपी के पूर्व प्रधान लुम्बाराम से वैभव गहलोत को हराया। वैभव पिछली बार जोधपुर से हारे थे। हालांकि वैभव गहलोत ने चुनावी माहौल बनाने में कसर नहीं रखी थी। अशोक गहलोत सहित वरिष्ठ नेताओं ने यहां आकर कांग्रेस का जो है वो प्रचार बहुत पूर्ण तरीके से किया था। वैभव गहलोत की हार का सबसे बड़ा कारण उनका ग्राउंड कनेक्ट नहीं होना माना जा रहा है। साधारण और स्थानीय लुम्बाराम चौधरी के आगे पूर्व सीएम के बेटे की हाई प्रोफाइल छवि वाले वैभव गहलोत नहीं टिक पाए। बीजेपी ने इस फैक्टर को जनता के बीच प्रचारित किया और इसका भी उनको जो है वो फायदा मिला है। तो अगले 4 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसका भी हम आपको पूरी की पूरी गणित है वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक जुड़े रहे द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।